जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अभी हम लोग आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इट्स क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं व्हाट पासेस डाउन अ पोलन ट्यूब आफ्टर पॉलिनेशन। वो ये नहीं पूछ रहा कि पॉलिनेशन में क्या नीचे आता है, कहता है पोलन ट्यूब के अंदर क्या चीज़ मूव कर रही होती है। व्हाट पासेस डाउन अ पोलन ट्यूब आफ्टर पॉलिनेशन। तो हम जानते हैं कि पोलन ट्यूब में से तो एक ही चीज़ आ रही होती है जिसको कि हम मेल न्यूक्लियस बोलते हैं। सो पॉलिनेशन में मेल न्यूक्लियस जो है वो नीचे मूव डाउन कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट्स 37। जी कहते हैं द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ फ्लावर आफ्टर इट हैज़ बीन पॉलिनेटेड। अच्छा, आफ्टर पॉलिनेशन एक फ्लावर का पार्ट वो हमें दिखा रहा है। वो कहता है कि विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज वन ऑफ द लेबल्ड स्ट्रक्चर्स। इनमें एक लेबल जो है वो करेक्ट है और वो पूछ रहा है कि वो कौन सा लेबल करेक्ट है। अच्छा, 4 देखते हैं। 4 4 4 वो कह रहा है स्टिग्मा। तो 4 जो है वो बेसिकली क्या है, पोलन ग्रेन है। 3 के बारे में पूछ रहा है कि 3 वो ओव्यूल की बात कर रहा है और 2 को वो कह रहा है कि ये सीड है। 3 जो है, 3 बेटे आपके पास सीड है और 2 क्या है, 2 जो है वो पेरिकार्प है, वो फ्रूट की वॉल है, ठीक है। और 1 जो है वो पेटल है। ये बात इसकी ठीक है कि ये पहले पेटल होगी जो कि बाद में डिसइंटीग्रेट होगी जो कि पीछे आ गई। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 38 भी पॉलिनेशन के हवाले से ही है। कहते हैं व्हाट इज़ पॉलिनेशन। फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन विद एन ओव्यूल। ये तो फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ अ पॉलन ग्रेन विद एन ओवम, पॉलन नहीं करता, मेल गैमेट ओवम के साथ करता है, ये भी गलत हो गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर। तो भाई ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन है ये एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, वो पॉलिनेशन होगी। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आगे कह रहे हैं, 40 में वो पूछ रहा है कि क्या चीज़ क्रॉस पॉलिनेशन है। व्हेन वन फ्लावर पॉलिनेट्स अ डिफरेंट फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। व्हेन वन फ्लावर पॉलिनेट्स अ डिफरेंट फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी, येस दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। बी में देखते हैं क्या गलती है। बी में वो कहता है व्हेन वन फ्लावर पॉलिनेट्स अ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, नहीं, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। सी में वो कहते हैं व्हेन वन फ्लावर पॉलिनेट्स अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट स्पीशी, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये पॉलिनेशन है ही नहीं है। फिर कहते हैं व्हेन वन फ्लावर पॉलिनेट्स द सेम फ्लावर, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। सो 40 का आंसर ए होगा, जब दो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशी ऑफ प्लांट्स बट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आपस में पॉलिनेट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, कहता है इंसेक्ट कैरी कर रहा है पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, एक से दूसरे फ्लावर पे ऑन द सेम प्लांट में कर रहा है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन दिस प्लांट। पॉलिनेशन तो सेल्फ है, ठीक है जी, क्रॉस पॉलिनेशन को तो आप काट दें, पॉलिनेशन तो सेल्फ है और ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, बिकॉज इसमें गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है, गैमेट्स की एक्सचेंज हो रही है। सो हम क्या कहेंगे, इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, 44 हो गया, 48 पे चलते हैं। कहते हैं विच डिस्क्राइब्स करेक्टली एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ अ प्लांट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या तो सही एडवांटेज बता रही हो या सही डिसएडवांटेज बता रही हो। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पॉलन बट कैन हैपन व्हेन अ प्लांट इज ऑन इट्स ओन। बी स्टेटमेंट, इट नीड्स लिटिल pollen but there is a high chance of pollination. It needs no agent to transfer pollen but pollination is unlikely. ये statement बिल्कुल गलत है। It needs two plants of the same species but there is a little variation in the offspring. इसके अंदर दो plants नहीं चाहिए होते। अब हमारे पास statement A और statement B बच गई है। वो कहते हैं it needs a lot of pollen but can happen when plant is on its own.
और दूसरे में कह रहा है इट नीड्स लिटिल पॉलन बट देयर इज अ हाई चांस ऑफ, तो सेल्फ पॉलिनेशन का हाई चांस होता है और इसके अंदर कम पॉलन ग्रेन्स चाहिए होते हैं. सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 54. कहता है अ प्लांट पी इज पॉलिनेटेड, अ सीड फ्रॉम दिस प्लांट डेवलप इनटू क्यू. प्लांट पी है जो कि पॉलिनेट कर रहा है और उसका एक सीड बन गया क्यू. ये आपके पास प्लांट है, इस प्लांट का नाम पी है और जो इसमें से सीड बना है उसका नाम क्यू है. अब सीड में पॉलन ग्रेन बाहर से भी आ सकता है और इस प्लांट का अपना पॉलन ग्रेन भी आ सकता है. कहता है द सेल ऑफ द प्लांट क्यू कंटेन 14 क्रोमोसोम. हाउ मेनी ऑफ दीज क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल फ्रॉम द प्लांट पी. अगर तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो आधे पॉलन इस पी के आएंगे और आधे पॉलन जो है वो बाहर से आएंगे. अब इसके पास टोटल 14 पॉलन ग्रेन है तो 7 इसको अपने प्लांट से मिले और 7 बाहर वाले से मिले. लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुई है तो इसको सारे के सारे पॉलन ग्रेन अपने ही मिलेंगे. यानी इसका सॉरी मैं जो पीछे बोल रहा था वो ये था कि अगर हमारे पास इसको सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो इसको 7 क्रोमोसोम्स जो है वो इसके फीमेल पार्ट से मिलेंगे, वो इसको एग से मिलेंगे और 7 क्रोमोसोम पोलन से उड़ के आ जाएंगे. सो 7 क्रोमोसोम्स इसके आइडेंटिकल होंगे और 7 नॉन आइडेंटिकल होंगे अगर ये क्रॉस पॉलिनेट करता है. लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेट करता है तो इसको सारे पोलन के क्रोमोसोम्स भी अपने ही मिल रहे हैं और ओव्यूल में भी अपने ही क्रोमोसोम्स जा रहे ओवा में, एग में. सो इफ़ पी वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर तो सेल्फ पॉलिनेट होगा तो 14 के 14 आइडेंटिकल होंगे और अगर क्रॉस पॉलिनेट होगा तो 7 क्रोमोसोम्स इसके आइडेंटिकल होंगे. एक बार ज़रा पहले वाले क्वेश्चंस को भी नज़र मार लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? ट्वेंटी सिक्स तो बहुत ही सिंपल था. 37 को ज़रा देख लेते हैं एक मरतबा फिर. जी, तो ये आपके सामने कुछ पॉलिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस थे. आई होप कि आपको इसकी खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी. आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस शेयर कीजिए ताकि उनको भी घर बैठे फ्री में ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.